हेलो ऑसम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपकी बायोलॉजी की क्लास में मैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में जैसे कि आप सब जानते हैं सेल के चैप्टर का पार्ट 2 हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक पासबुक को सब्सक्राइब नहीं किया तो पासबुक आपके लिए आ चुकी है, पासबुक को सब्सक्राइब कर लीजिए तो हिट द लाइक बटन, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं सब कुछ बिल्कुल एकदम हटके, क्योंकि ये पासबुक है आप सभी के लिए बहुत ही झटके, आई मीन टू से हटके। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में जब हमने सेल के चैप्टर का यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 1 का लेक्चर डिस्कस किया था तो हमने क्या क्या पढ़ा। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, मैं लिंक दे रहा हूं, आप लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 2 का लिंक पार्ट 1 के साथ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पढ़ाई में और इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि ये क्लास आपकी बिल्कुल एनिमेशन के साथ होती है। और आइए चलते हैं एक रिकैप की तरफ कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल को स्टूडेंट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल आपस में जुड़ते हैं तो आपको पता है टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में जुड़ते हैं तो फाइनली हम सब बन जाते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल बिल्कुल उस तरह से है जैसे आपको पता नहीं कि एक दीवार को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, तो ईंटें दीवार की सबसे छोटी यूनिट का काम करती है। वैसे ही अगर हम अपने बारे में बात करें या प्लांट्स के बारे में बात करें, एनिमल्स के बारे में बात करें, तो सबकी जो बेसिक यूनिट है, जो सबकी सबसे छोटी यूनिट है, वो स्टूडेंट सेल बनती है। फिर स्टूडेंट हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल को इसी वजह से बिल्डिंग ब्लॉक या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट हुक वे पहले वैज्ञानिक थे, वे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। कॉर्क आप सभी जानते हैं ना, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे ट्री के बार्क से ऑब्टेन्ड किया जाता है। अगर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा कि जो कॉर्क के सेल्स हैं ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसके स्ट्रक्चर को रिजेंबल करते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो सेल है उसे एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया जाया गया है जिसका नाम होता है स्टूडेंट स्मॉल रूम्स, लिटिल रूम्स। ठीक है। फिर आपको यह भी पता है स्टूडेंट कि हमने डिस्कस की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं और उनके अलग अलग डिस्कवरर हैं। जैसे हमने बात की थी कि न्यूक्लियस, जैसे सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, उसे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकिंजे ने की है और फ्री लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर के अंदर एवी लियोन हॉक ने डिस्कवर किया है। तो आइए, अगर आप तैयार हैं तो चलते हैं क्लास नंबर 2 की तरफ। ये है पासबुक। क्लास नंबर 2 के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्लास नंबर 2 इज डेडिकेटेड टू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर में पढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के कॉन्सेप्ट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के साथ, और वो है व्हाट इज सेल थ्योरी। पूछा जाता है एस्पिरेंट की सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी का मतलब क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो कि आपके एग्जाम का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है। सेल थ्योरी सबसे पहले ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सब के सब सेल से मिलकर बने हैं। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंडली ये बताती है कि सेल ही है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक सबसे छोटा आधार है, सबसे छोटा यूनिट है। साथ ही साथ सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुए हैं। मतलब जब हम भी जैसे बड़े होते हैं तो ओल्ड सेल्स डाई होते जाते हैं और न्यू सेल्स बनते जाते हैं। तो बेसिकली जो डेवलपमेंट हो रही है वो कहां से हो रही है, जो नए सेल्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं।
अब ये जो सब बातें हमें पता चली ये किसी ना किसी ने दी होगी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये बनता है हु गेव द सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी दी किसने। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये दो वैज्ञानिक, ये दो साइंटिस्ट सामने आए, एक है स्क्लीडन और दूसरे का नाम था स्क्वान। स्क्लीडन जी ने कहा जितने भी प्लांट्स हैं ना वो सबके सब सेल से मिलकर बने हैं, और स्क्वान जी ने खोज की कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। लेटर ऑन स्टूडेंट एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट वर्चाउ। ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा तो होता ही होता है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सेल्स है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुए हैं, मतलब जो पहले के सेल्स थे उन्हीं से नए सेल्स बने हैं। तो इन फैक्ट यहां पर कंसर्निंग पॉइंट ये बना कि अगर आपसे पूछ ले हु गेव द सेल थ्योरी, तो आंसर बनता है स्टूडेंट्स स्क्लीडन, स्क्वान एंड वर्चाउ। मचाओ आई मीन टू से वर्चाउ। नाम तीनों का याद करना है, थोड़ी बहुत आपको ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में ये कुछ ऐसा लग रहा हो कि ये क्या बोल दिया, बट हाँ ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्लीडन, स्क्वान, वर्चाउ, जाओ जाके मचाओ। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा डिस्कस करते हैं स्टूडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, यहां पर एक ही सेल सारे काम परफॉर्म कर रहा है, यही खाना बना रहा है, यही सांस लेने में हेल्प कर रहा है, यही दिमाग चला रहा है, ये सारे काम एक ही इंसान पर पड़े हैं। आप कह सकते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। देखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोस ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यहां पर एक ही सेल सारे काम कर रहा है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाता है, एमीबा एंड पैरामीशियम। फिर स्टूडेंट बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि नाम कह रहा है मल्टी, मल्टी मींस मैनी, सेल मतलब जो डिफरेंट सेल से मिलकर बने हो उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यहां पर डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हमने क्या किया, अलग अलग सेल को अलग अलग काम दे दिया। कोई डाइजेशन संभाल रहा है, कोई रेस्पिरेशन संभाल रहा है, कोई न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा रहा है। तो अलग अलग सेल अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में अलग अलग सेल होते हैं जो अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम में क्या पूछा जाता है, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है जी इनका डिफरेंस बता दो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में। तो आपने पढ़ा ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, मल्टी सेलुलर वो हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बने हैं। यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे काम परफॉर्म कर रहा है, मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल अलग अलग काम परफॉर्म कर रहे हैं। यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हो गए स्टूडेंट एमीबा एंड पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। आइए चलते हैं स्टूडेंट, आपको आगे लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है इस चैप्टर का, वो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रो का मतलब क्या होता है। प्रो जैसे कहते हैं तेरा भाई प्रो है, भाई प्रो, तो ये वो वाला प्रो नहीं है, या फिर आप कहते हो आईफोन प्रो, ठीक है, फोन्स के साथ आप यूज करते हो प्रो, तो ये वो वाला प्रो नहीं है। प्रो का मतलब मैं आपको बता देता हूं क्या है। तो स्टूडेंट प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, मतलब ये वो हैं जो ना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए, ये प्राइमरी रह गए, पिछड़े हुए लोग रह गए। समझ रहे हो आप बात को। कैरियो का मतलब क्या होता है, देखो कैरियो वर्ड यूज हुआ है, प्रो के साथ कैरियो लिखा है, कैरियो, कैरियो के मत बोल देना, कैरियो के नहीं है ये, ओके। तो कैरियो मींस न्यूक्लियस, तो जिनका न्यूक्लियस पूरी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ, प्राइमरी रह गया, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट। यो का मतलब क्या होता है, यो 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 वो वाला यो नहीं है, यो का मतलब है यहाँ पे एडवांस्ड। कई लोग यो यो करते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं काफी एडवांस है भाई ये, ठीक है। तो यो मीन्स एडवांस्ड, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो जिसका न्यूक्लियस काफी एडवांस्ड है भाई वो होते हैं यूकैरियोट्स, और जिनका न्यूक्लियस ज्यादा एडवांस नहीं है, जो प्राइमरी है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। जैसे कहते हैं ना यार ये तो इतना मतलब अजीब सा बिहेवियर शो करता है, ये शायद डेवलप नहीं हो पाया ज्यादा। कई होती ना वो फैमिलीज होती हैं जैसे जो थोड़ा सा पीछे रह जाती है, तो हम उनको थोड़ा सा इंसल्ट सा कर देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। समझने के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रो मीन्स प्राइमरी एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो जिसका न्यूक्लियस प्राइमरी है उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जिसका न्यूक्लियस एडवांस्ड है उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स ना साइज में बड़े छोटे होते हैं, इनका साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर के लगभग का होता है। यूकैरियोट्स का साइज
बड़ा होता है, इनका साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोट्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स हम आगे पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ जीन्स होते हैं, मतलब कि वो जीन्स नहीं जो हम पहनते हैं। जीन्स मतलब सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जी हाँ, अगर आज आप अपने पेरेंट्स के जैसा दिख रहे हैं तो इन जीन्स की वजह से ही, डीएनए की वजह से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे हम पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अभी डिफरेंस जरूर याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, फिर मत बोलना बताया नहीं। प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और इसे सराउंड किया जाता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? बैक्टीरिया एंड एल्गे। यूकैरियोट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। आइए एग्जांपल्स मैं आपको थोड़ा सा पिक्टोरियली भी दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में कहीं पर भी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, प्राइमरी न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स में सारे सेल ऑर्गेनील्स वेल डिफाइंड होते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आप मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा यूकैरियोट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। और अब इनके अंदर भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनील्स हैं, मतलब इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग कामों को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम कर रहा है, कोई सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, कोई सेल के अंदर खाना बनाने में मदद कर रहा है। तो सोचो कितनी अमेजिंग दुनिया है, मतलब आप सेल के भी अंदर जाकर अब रिसर्च परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मिलेंगे आपसे क्लास नंबर 3 के साथ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। कोई भी डाउट होना तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। बहुत अच्छा लगा आज आप सभी के साथ यहाँ पर क्लास नंबर 2 डिस्कस करके, बायोलॉजी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड या डू सब्सक्राइब द पासबुक। बाय बाय गाइस, टेक केयर। जब पासबुक है नियर, हर एग्जाम है क्लियर। पासबुक, लेट्स हैव इट।